हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल बायोजी। गाइस, हम डिस्कस कर रहे थे अपनी सीरीज को, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को, जिसमें मैंने आपको किंगडम मोनेरा का हर एक टॉपिक छोटे छोटे लेक्चर्स के फॉर्म में प्रोवाइड किया। और गाइस, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट किंगडम, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, किंगडम प्रोटिस्टा। और गाइस, इन किंगडम प्रोटिस्टा के हम स्टार्टिंग से लेक्चर लेके चलेंगे, अदरवाइज लेक्चर्स का नंबर बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर हम प्रीवियस लेक्चर्स को भी यहां इंक्लूड करेंगे तो गाइस, किंगडम प्रोटिस्टा के फर्स्ट लेक्चर को आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस लेक्चर में हम जानेंगे कि एक्चुअली में किन मेंबर्स को किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है। चलिए गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें बच्चों किंगडम प्रोटिस्टा की, तो किंगडम प्रोटिस्टा में जिन मेंबर्स को रखा गया है बच्चों, दे आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। कैसे होते हैं बच्चों? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। अभी तक हमने किंगडम मोनेरा पढ़ा, जिसमें हमने रखा था यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को। और ये जो सेकंड किंगडम हमने स्टार्ट किया है पढ़ना, that contain the organisms which are unicellular eukaryotes। गाइज, आप सभी को अच्छे से पता है कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का मतलब है कि दे कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, दे कंटेन वेल डिफाइंड ट्रू न्यूक्लियस। अब किंगडम मोनेरा के मेंबर्स में जो न्यूक्लियस था वो प्रिमिटिव था, वहां पर वो न्यूक्लियस कहलाता था न्यूक्लियोइड, वो कहलाता था जीनोफोर। और गाइज, वहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती थी। यहां पर इस न्यूक्लियस को हमने नाम दिया वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इसका मतलब ही है कि यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। और गाइज, न्यूक्लियस के वेल डिफाइंड होने के साथ साथ यहां पर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। दे कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। गाइज, प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया में कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम्स तो थे, बट 70s के थे। जितने भी ये सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनकी चारों तरफ मेम्ब्रेन पाई जाती है, वो कहीं ना कहीं प्रोकैरियोट्स में नहीं थे, बट कहां पाए जाते हैं? यूकैरियोट्स। क्लियर दिस थिंग नाउ गाइज। अपनी एनसीईआरटी में किंगडम प्रोटिस्टा में एक लाइन लिखी हुई है कि गाइज, boundaries of this kingdom, boundaries of this kingdom are not well defined, boundaries are not well defined। अब इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। गाइज, किंगडम प्रोटिस्टा में कुछ ऐसे मेंबर्स को रखा गया है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब साइंटिस्टों के ब्रेन में क्या आया कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो प्लांट की कैटेगरी में आना चाहिए। इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं कि जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड बना रहा है, ऑटोट्रॉफ है, वो प्लांट होगा 99% केसेस में। बट अगर वो ऑर्गेनिज्म अपना फूड बना रहा है, ये एक अलग बात है। अगर वो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है, कैसा है बच्चों? यूनिसेलुलर। अगर वो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है, वो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है, तो उसको साइंटिस्टों ने प्रोटिस्टा में भी रखा। कहां रखा? प्रोटिस्टा में। तो गाइज, एक जगह एक ऑर्गेनिज्म को प्लांट बोला जा रहा है, वहीं उसी ऑर्गेनिज्म को दूसरे साइंटिस्ट, दूसरे बायोलॉजिस्ट क्या बोल रहे हैं? प्रोटिस्टा। क्या बोल रहे हैं? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा किस बेस पर बोल रहे हैं? क्योंकि सर वो यूनिसेलुलर है, यूकैरियोट है। प्लांट किस बेस पर बोल रहे हैं? क्योंकि सर वो अपना फूड खुद बना रहा है। तो गाइस, इस तरीके के टॉपिक में जहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, इसलिए लाइन दे दी गई, बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। क्लियर दिस थिंग? तो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स और बाउंड्रीज को हमने डिस्कस कर लिया। अब देखो बच्चों, किंगडम प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स होते हैं वो मोस्टली प्रेजेंट होते हैं एक्वेटिक मीडिया में। तो मेंबर्स आर प्रेजेंट प्राइमरली
इन एक्वाटिक मीडिया, प्राइमरली इन एक्वाटिक मीडिया। ये बात अलग है कि वो फ्रेश वाटर में होंगे कि मैराइन वाटर में होंगे, बट होंगे वाटर में ही। तो गाइस प्राइमरली जो मेंबर्स है किंगडम प्रोटिस्टा के, वो किस मीडियम में पाए जाते हैं? एक्वाटिक मीडियम। अब जब पानी में है तो उनको स्विमिंग करनी है, उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है। पैर होते जमीन पर होते चल फिर के पहुंच सकते थे, यहां पर उनको वाटर में जाना है। तो गाइस वाटर में मूव करने के लिए, स्विम करने के लिए कुछ मेंबर्स के पास सीलिया प्रेजेंट होते हैं, कुछ मेंबर्स के पास फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, और कुछ मेंबर्स ऐसे भी हैं जिनके पास ना सीलिया है ना फ्लैजिला है। अब वो कैसे मूव करते हैं? तो गाइस ऐसे ऑर्गेनिज्म वाटर करंट के अलोंग मूव कर जाते। वाटर राइट साइड जाएगा तो राइट साइड मूव कर जाएंगे, लेफ्ट साइड जाएगा तो लेफ्ट साइड मूव कर जाएंगे, वाटर करंट के अलोंग मूव करेंगे, उनका अपोज नहीं कर सकते अगर उनके पास सीलिया या फ्लैजिला नहीं। क्लियर दिस थिंग? नाउ हमने किंगडम मोनेरा स्टडी कर लिया, वहां पर हमने बैक्टीरिया पढ़ा था, हमने बाइनरी फिजन डिस्कस किया था रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस किया था, सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिस्कस किया था। गाइस किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स दोनों ही रिप्रोडक्शन शो करते हैं, शो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, शो asexual reproduction as well as sexual reproduction। तो गाइज ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसमें किंगडम प्रोटिस्टा के इंट्रोडक्शन को हमने इन्वॉल्व किया। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा, और उसके बाद हम एक एक मेंबर जो किंगडम प्रोटिस्टा में हमें स्टडी करना है हम आपके सामने लेते आएंगे। तो गाइज आज ही फॉलो करें हमारे चैनल बायोलॉजी को, और प्रीवियस सारे लेक्चर्स देखना ना भूलें, आपका हर एक कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।